मुफ्ती साहिब के बयानात सुनने के लिए AIA दावा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल ये है कि क्या कुरान करीम को हम सुनते हुए कपड़े बदल सकते हैं या नहीं। एक सूरत तो ये है कि कपड़े बदल रहे हों और सतर खुला हो, और एक सूरत ये है कि सतर बंद हो और कपड़े बदल रहे हों। तो क्या इस सूरत में हम कुरान करीम को सुन सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अभी बताया फ़तवा और तक़वा। फ़तवे के मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं कि भाई अगर आप कपड़े बदलने हैं और कुरान की आयत चल रही है सुन सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप किसी बादशाह से बात कर रहे हो, किसी काबिल ताज़ीम शख्सियत से बात कर रहे हो, तो क्या आप उसकी बात सुनेंगे इस हाल में कि आप कपड़े बदल रहे हो। ज़ाहिर सी बात है इसका जवाब ना है। कोई आदमी सोचेगा कि मैं बिल्कुल अलर्ट होके अटेंटिव होके उस साहब की बात सुनूं। तो ये तो कलाम बादशाहों के बादशाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो इसके लिए ताज़ीम करना हमारी लाजमी है। अच्छा, बहुत से लोग इस पर ये भी एतराज़ करते हैं कि भाई हम मक्के मदीने जाते हैं, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे अरब हजरात जो है कुरान करीम को ऐसे ही उस पर रख देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं, यानी कि जो कालीन होता है उस पर रख देते हैं यूँ करके। और अगर हमने किसी को कहा भाई कुरान को ताज़ीम नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं हादा औराक, यानी कि ये सिर्फ़ किताब है, ये किताब है, इसके अल्फाज में वैल्यूबल है। तो देखिए, ये उनका कहना कि ये औराक है, ये महज तो एक किताब ही है, कुरान एक किताब है, उसको बावजूद छूने का हुक्म इसलिए है क्योंकि उसके बगैर आप कुरान नहीं पढ़ सकते। आप कुरान करीम के अल्फाज पर आप उंगली नहीं फेर सकते। इसी तरह जो कुरान करीम जहाँ पे छपता है जिस फैक्ट्री में, वहाँ पर सारे वर्कर्स को वज़ू की हालत में रहना ज़रूरी होता है। तो ये सारे मसाइल होते हैं। तो यहाँ पर जो मसला है कि कुरान करीम आप सुन सकते हैं तो सुन सकते हैं। तो इसी तरह बहुत से लोग जो हैं कुरान की ताज़ीम करते हैं, तो ताज़ीम बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर अहले अरब कोई काम करने लगे तो वो सही हो गया। भाई अहले अरब ने कुरान को लिया, नमाज़ पढ़ते में इस तरह से ज़मीन पर रख दिया आपने, जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं आपके पैरों के करीब हो गया, तो ये उनका तरीक़ा मैं तो नहीं मानता सही है। वहाँ के उलमा ने वही वाली बात है जायज़ कह दिया कि भाई आप कुरान करीम एक औराक की किताब है, इसको रख दो ज़मीन पर, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर ताज़ीम की हैसियत है और आप ताज़ीम कर सकते हैं, तो कुरान करीम की आपको किताब की भी ताज़ीम करनी चाहिए। क्या पता इसी बहाने आपकी जन्नत हो जाए। क्या मेरे बंदे ने मेरे कलाम की और मेरी औराक की हिफाजत करी। इसी तरह क्या ज़िंदा लोगों के नाम से हम उम्रा कर सकते हैं। देखिए, इसकी दो सूरतें हैं। जायज़ तो है कि कोई शख्स गया, उसने उम्रा किया और उसने कहा कि इसका सवाब मुझे भी मिले और फ़लाँ शख्स को भी मिल रहा है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा की तरफ से ही पूरा मुकम्मल नहीं, नियत ये कर ले कि मैं ihram बांध रहा हूँ अपने फ़लाँ भाई की तरफ से। लेकिन ये काम वो जब भी कर सकता है जब कहते हैं ना कि ख़ुद की झोली खाली हो और दूसरी झोली भरे, यानी पहले ख़ुद के फ़राइज़ अदा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ख़ुद तो खाली हैं और दूसरे की तरफ से चले गए, ये नहीं हो सकता। अगला सवाल है, कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी ज़रूरत के होते हैं जिसका लाइसेंस हज़ारों रुपयों में आता है, साथ ही उसकी पायरेटेड कॉपी भी मिलती हैं जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़। देखिए, ये आज भी उलमा के दरमियान ये मसला ज़ेर बहस है। बाज़ उलमा इसे जायज़ कहते हैं, बाज़ उलमा इसे नाजायज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि आज के वक्त में कुछ चीज़ें ज़रूरत के अंदर शामिल हैं, लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि अगर फ़तवा इसमें कभी बाज़ उलमा का ये है कि भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यह है कि अगर आप कारोबार करते हैं, अच्छा कारोबार करते हैं और आपके जो मयार है वो ऊंचा है और अल्लाह ने आपको सलाहियत दे रखी है, तो अपनी ज़िंदगी से इस गलत चीज़ को भी निकाल दें। अगर गांव में दो जगहों पर जुमे की नमाज़ होती हो, गांव में और जामा मस्जिद में, और आप लोग चाहते हैं कि एक ही जगह जुमा नमाज़ पढ़ें या फिर दो जगह में एक जुमा हमेशा के लिए बंद करना जायज़ है। देखिए, अगर किसी गांव में शराइत जुमा पाई जाती है, वहाँ दो जगह भी हो सकता है, तीन जगह भी हो सकता है, और अगर एक जगह जहाँ चीज़ शुरू हो जाए वहाँ पर बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वला तुब्तिलू आमालकुम। लेकिन अगर ऐसा मसला है कि लोगों में तादादी इतनी कम है कि भाई एक मस्जिद में 2 सफ़े हो रही हैं, दूसरी मस्जिद में 3 सफ़े हो रही हैं, तो भाई आपस में किसी वहाँ के लोकल उलमा से रुझान करके आप अपना मसला दिखा सकते हैं उनको। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ दोस्त जो हम खेलते हैं वो मैच में हार जीत का पैसा लगाते हैं, और हम उस पैसे से जो जीतता है या हारता है आपस में उसकी हम पार्टी कर लेते हैं। तो यह गलत है या सही है। देखिए, मैच इस शर्त पे खेलना
کہ جو جیتے گا اس کو پارٹی کھلائے گی ہارنے والی. یہ شکل کیا ہے؟ آپ کسی کو زبردستی ایک ٹارچر کر رہے ہیں. یہ شکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی شرط طے نہیں ہے بھائی, کسی نے اپنی خوشی سے, ایسا نہیں ہو کہ صرف ہارنے والے ہی آدمی شریک ہوں اس دعوت کو کرنے میں. اگر مان لو 2 ٹیم ہارنے والوں کی میں سے شریک ہو گئے اور 2 ٹیم جیتنے والوں میں شریک ہو گئے, دونوں نے مل کے سب کی دعوت کر دی. یہ نہیں بھائی, دعوت اگر ہارنے والے کریں گے جیتنے والوں کی تو ہارنے والے بھی کھائیں گے, جیتنے والے بھی کھائیں گے, لیکن سارا کا سارا پیسہ ہارنے والی ٹیم کا نہیں ہونا چاہیے. اگر 2 لوگ ادھر کے بھی ہوں, 2-3 لوگ ادھر کے بھی ہوں, تو اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر 100% یہ ہے کہ بالکل ویسا نہیں کہ جو ہارا ہے اسی کو سارا کام کرنا ہے, تو یہ کیا ہے, ایک طریقے سے آپ شرط کر رہے ہیں. تو شرط تو اسلام میں ویسے ہی ناجائز ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.